दोस्तों स्टडी 91 के यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज दोस्तों 8 अक्टूबर के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के प्रश्नों पर चर्चा करने चल रहे हैं। जिन लोगों को भी टेस्ट और पीडीएफ चाहिए होगा, नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया, वहां जा करके आप पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं और साथ ही साथ टेस्ट भी दे सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि आज के सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न कौन से हैं। पहला प्रश्न है दोस्तों नोबेल से संबंधित है कि नोबेल पुरस्कार इस बार अगर बटा है तो आपके एग्जाम में पक्का है क्वेश्चन आने ही वाले हैं। ठीक है, तो देखिए ध्यान से समझिएगा। कल भी मैंने जो प्रश्न पढ़ाया था वो नोबेल से संबंधित प्रश्न ही पढ़ाया था, जिसमें मैंने माइकल अल्टर और राइस के बारे में बोला था कि याद रखिएगा। ठीक है, आज के प्रश्न को पहले देख लेते हैं। पहला प्रश्न दे रहा है, कथन दे रहा है कि प्रतिवर्ष अल्फ्रेड नोबेल की पुण्यतिथि पर स्वीडन के स्टॉकहोम से यह पुरस्कार दिए जाते हैं। क्या यह कथन सत्य है? तो जी हाँ, याद रखिएगा। आपने अल्फ्रेड नोबेल का नाम सुना होगा, जिन्होंने डायनामाइट का आविष्कार किया था। ठीक है, 1896 में इनकी मृत्यु होगी और उसके बाद 1901 से यह पुरस्कार वितरण चल रहा है। ठीक है, अल्फ्रेड नोबेल का घर था स्वीडन देश में। स्वीडन देश का नाम सुना होगा, स्वीडन, फिनलैंड, नॉर्वे, सुना है ना। सबसे स्टार्टिंग में नॉर्वे है। ठीक है, पश्चिम की तरफ में, फिर इधर साइड में बीच में स्वीडन देश है, उसके बगल में कौन सा है याद रखेगा, फिनलैंड देश है। ठीक है, तो ये तीन है। और नॉर्वे की राजधानी ओस्लो है। याद रखें, नॉर्वे की राजधानी ओस्लो से जो शांति का नोबेल पुरस्कार है वो दिया जाता है। बाकी के नोबेल पुरस्कार ये स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम से दिया जाता है। और इसका पड़ोसी देश जो है फिनलैंड, जिसे झीलों का देश कहा जाता है, उसकी राजधानी हेलसिंकी है। ठीक है, तो यहाँ पर दिया गया दोस्तों पहला कथन क्या हो जाएगा, ये सत्य दिया। दूसरा लिख रहा है कि इस वर्ष चिकित्सा के क्षेत्र में यह पुरस्कार अल्टर, राइस और ह्यूटन को दिया गया। ठीक है, माइकल ह्यूटन को दिया गया, तो ये तो सत्य है, तो हम लोगों ने पढ़ा भी था, तो इसको याद रखेगा, इंपॉर्टेंट है। दोस्तों आजकल परीक्षा में देश पूछ ले रहा कौन कहाँ से संबंधित है, तो अल्टर अमेरिका याद रखेगा, राइस अमेरिका याद रखेगा और माइकल जैक्सन ये ब्रिटेन याद रखेगा। ठीक है, चलिए माइकल जैक्सन ऐसे ही बोल दिया मैंने। ठीक है, तीसरा लिख रहा है कि भौतिकी के क्षेत्र में पुरस्कार रोजर पेनरोज को दिया गया, रेनहार्ड गेंजल को दिया गया और एंड्रिया घेंच को दिया गया। ठीक है, तो कैसे याद रखेंगे, रोज जल घेंच। ठीक है, रोज जल याद रखेगा, रोज जल घेंच। ठीक है, अगर ये तीनों पॉइंट आप याद रखते हैं तो परीक्षा में हो सकता है आपको ज़्यादा मेहनत न करना पड़े, तो इसको भी याद रखेगा, इंपॉर्टेंट है। अच्छा, पहला वाला जो मेडिसिन में दिया गया था चिकित्सा संबंधित, वो हेपेटाइटिस सी जो वायरस था दोस्तों, उसकी खोज के लिए दिया गया था। ठीक है, आप सभी को पता होगा। और जो फिजिक्स का नोबेल दिया गया वो ब्लैक होल की खोज के लिए दिया गया, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको याद रखेगा। बाकी की बातें यहाँ पर पीडीएफ में दी गई हैं, तो आप चाहें तो इसे डाउनलोड करके इसके बारे में पढ़ सकते हैं। वैसे बहुत ज़्यादा मैं डिटेल में इसलिए नहीं जाना चाहता क्योंकि यहाँ पर आपको नाम ही याद रखना है। ठीक है, तो जैसे तैसे करके आप नाम याद रखिए। अब जैसे ऐसे याद रख सकते हैं, फिजिक्स में जो पुरस्कार दिया गया है वो दिया गया रोज जेल। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर दे रहा है रोज, तो रोज माने प्रतिदिन, और जल माने जल, यानी हमें पानी की ज़रूरत क्या होती है, रोज रोज होती है। ठीक है, और घेंज याद रखेगा, घेंज से घड़ा याद रखेगा, घड़े में जल है। तो ऐसे करके एक आप ट्रिक कोई बना लीजिए ताकि आपको जो है याद रहे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। दूसरा कथन लिख रहा है यहाँ पर कि हाल ही में चर्चित 4 देशों के समूह स्क्वाड के विदेश मंत्रियों की बैठक से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। जो नहीं सही है आपको उसके बारे में बताना है। ठीक है, कोई तीन में से कोई एक गलत भी हो सकता है, दो भी हो सकता है, तीन भी हो सकता है। ठीक है, चलिए पढ़िए। कह रहा है यह बैठक कैनबरा में आयोजित की जा रही है। ठीक है, अच्छा ये पहले है क्या, मैं आपको बता दूं दोस्तों, 4 देशों का एक सामूहिक बैठक हो रहा है जिसमें वहाँ के विदेश मंत्री जो होंगे, भारत के विदेश मंत्री कौन है, एस जयशंकर ना, तो याद रखिएगा वो हिस्सा लेने जाएंगे। तो जो वहाँ के विदेश मंत्री होंगे वो होंगे जाएंगे। और ये हो रहा है दोस्तों जापान में। कहाँ पर हो रहा है, जापान में। लेकिन यहाँ पे तो कैनबरा दे रहा हो, कैनबरा तो ऑस्ट्रेलिया में है। तो इसका कहने का तात्पर्य यह है कि दोस्तों ये गलत है, कैनबरा नहीं होगा, यहाँ पर जापान होता। और जापान के अंदर भी पूछता तो जापान की राजधानी है टोक्यो। ठीक है, तो याद रखिएगा टोक्यो में यह आयोजित किया गया बैठक। तो पहला वाला जो है दोस्तों गलत हो जाएगा। और आपसे पूछा भी है कि कौन सा सही नहीं, मतलब पहला सही नहीं है। ठीक है, दूसरा पॉइंट लिख रहा है कि इस समूह में अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया और भारत। पहले ही आपसे बोल दिया कि 4 देशों का समूह स्क्वाड यहाँ पर है, अमेरिका है, जापान है, ऑस्ट्रेलिया और भारत है। ठीक है, तो इसको भी याद रखिएगा। और यह क्वाड विदेश मंत्रियों की दूसरी बैठक है, इसके पहले एक बैठक हुई थी। ठीक है, तो उसको भी याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है और ये बिल्कुल सही दे रहा है। तो यहाँ पर दूसरा और तीसरा तो सही हो जाएगा। फिलहाल आपसे पूछा कि कौन सा सही नहीं है, तो याद रखिएगा पहला सही नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर राइट हो जाएगा। ठीक है, तो इसको ध्यान दीजिएगा। चलिए
कह रहा है कि इसकी स्थापना, जो सुरक्षा संवाद चल रहा है, इसकी स्थापना दोस्तों 2007 में हुआ था, ठीक है। और ये हो रहा है इस बार। अच्छा, यहाँ पर देखिए एक चीज़ और दे रहा है कि भारत से एस जयशंकर ने हिस्सा लिया। यूएस से कहाँ किसने लिया था? यूएसए होगा यहाँ पर, ठीक है। यूएसए से किसने लिया? माइक पोम्पेओ ने लिया। ऑस्ट्रेलिया से मैरिस पायने ने, और जापान से मोतेगी ने। वैसे आपको इतना डिटेल नहीं याद रखना, बट हाँ थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है। सही जोड़े का मिलान करना है, ठीक है। अच्छा, डे वाले क्वेश्चन भी आपसे परीक्षा में खूब पूछे जाते हैं। कल ही मैंने आपको पढ़ाया था दोस्तों, कल या परसों पढ़ाया था आपको वर्ल्ड हैबिटेट डे। मैंने कहा था कि वर्ल्ड हैबिटेट डे जो है दोस्तों, ये अक्टूबर महीने में पहले हफ्ते का जो सोमवार होता है उस दिन मनाया जाता है, ठीक है। तो पहला मंडे जब भी आ जाता है उसी दिन जो है मनाया जाता है वर्ल्ड हैबिटेट डे। तो इस बार 5 अक्टूबर को यह मनाया गया है। वायुसेना दिवस दोस्तों, यह हर वर्ष मनाया जाता है 8 अक्टूबर को। अच्छा, वायुसेना भी परीक्षा में आपसे पूछा जा सकता है, या कभी थल सेना भी पूछ सकता है। थल सेना ही पूछ सकता है, जैसे 8 अक्टूबर है तो आपको थल सेना वाला भी याद होना चाहिए। थल सेना दिवस मनाया जाता है 15 जनवरी को, ठीक है। 15 जनवरी के ठीक 3 दिन पहले दोस्तों 12 जनवरी को युवा दिवस मनाया जाता है। और नौसेना दिवस जो है, यानी जल सेना दिवस या नौसेना दिवस, तो मनाया जाता है 4 दिसंबर को। कब मनाया जाता है? 4 दिसंबर को नौसेना दिवस मनाया जाता है। तो ये सभी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे याद रखिएगा। बाकी विश्व अंतरिक्ष सप्ताह ये कब मनाया गया है? तो ये मनाया गया 4 से 10 अक्टूबर को। और वन्य जीव सप्ताह दोस्तों ये कब मनाया गया? ये 2 से 8 अक्टूबर को, ठीक है। तो यहाँ पे जो मैच होगा होगा 5 कर रहा हूँ, सी वाला हो जाएगा ना। तो यहाँ पे कर सकते हैं, सी हो जाएगा, फिर ए हो जाएगा, फिर बी हो जाएगा, फिर डी हो जाएगा। CABD मतलब ऑप्शन नंबर ए क्या है यहाँ पर? राइट आंसर है, ठीक है। यहाँ पर देखिए दे भी दे रहा है कि वर्ल्ड हैबिटेट डे, ठीक है। अच्छा, 5 अक्टूबर को दोस्तों शिक्षक दिवस भी मनाया गया। इसके अलावा अगर राष्ट्रीय शिक्षक दिवस की बात करेंगे तो 5 सितंबर को मनाया गया था। एक महीने का डिफरेंस होता है दोनों में। वो 5 सितंबर वाला राधा कृष्णन जी की याद में मनाया जाता है, ठीक है। तो और बाकी यहाँ 5 अक्टूबर, ये तो वर्ल्ड वाइड है, तो इसको भी याद रखिएगा, ठीक है। बाकी वायुसेना दिवस 8 अक्टूबर को मैंने बता दिया। थल सेना दिवस 15 जनवरी को, और नौसेना दिवस ये 4 दिसंबर को मनाया जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। कह रहा है कि इंडो अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स, इसको शॉर्टकट में IACC का नाम दिया जाता है। इंडो अमेरिकन, IA हो गया, और CC माने चैम्बर ऑफ कॉमर्स। कह रहा है चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने हाल ही में किस भारतीय उद्योगपति को IACC लाइफ टाइम अचीवमेंट एंड ग्लोबल एक्सीलेंस पुरस्कार से सम्मानित किया है, ठीक है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, और ये पुरस्कार इस बार दिया गया है, ठीक है। अभी देखिए ज़्यादा लोगों के दिमाग में आ सकता है अंबानी। क्यों आ सकता है? क्योंकि अंबानी और रिलायंस ये बड़ी तेज़ी से बढ़ती हुई कंपनी, लेकिन ऐसा नहीं है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर राइट आंसर है रतन टाटा। ध्यान दीजिएगा, रतन टाटा को IACC ने क्या दिया है? अपना जो है लाइफ टाइम अचीवमेंट एंड ग्लोबल एक्सीलेंस पुरस्कार दिया है, ठीक है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान दीजिएगा। और ये भी आपको याद रखना दोस्तों कि ऐसा पहली बार हुआ जब IACC ने किसी व्यक्ति को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया। तो ये पहली बार है, इसलिए और भी ज़्यादा यह प्रश्न इंपॉर्टेंट बन जाता है, ठीक है। इसको ध्यान दीजिएगा, रतन टाटा आपका सही उत्तर हो जाएगा। जिन लोगों ने अभी तक स्टडी 91 चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, और जिन्होंने ऐप नहीं इंस्टॉल किया वो कर रहे हैं बहुत बड़ी गलती, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों इससे बेहतर ऐप आपको नहीं मिल सकता, और ना ही इससे बेहतर तैयारी करने का कोई स्थान मिलेगा। आगे देखिए, कह रहा भारत ने किस देश के साथ सिटवे बंदरगाह बनाने का समझौता किया? मैं आपको ये प्रश्न क्यों पढ़ा रहा हूँ? इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि जब चाबहार बंदरगाह पर जो भारत काम कर रहा था, ठीक है, उस समय भी ये प्रश्न बहुत चर्चा में बना था। तो भारत जिस जिस बंदरगाह के साथ काम करता है ये प्रश्न इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो सिटवे बंदरगाह दोस्तों ये म्यांमार में बन रहा है। कहाँ पर बन रहा है? म्यांमार की राजधानी नायपीडा है, आपको पता होगा, ठीक है। और म्यांमार रंगून जहाँ पर एक सिटी है, ठीक है। मेरे पिया गए रंगून, मैं बार बार बोलता हूँ, आपको याद दिलाता रहता हूँ, तो इसको याद रखिएगा, ठीक है। तो म्यांमार में भारत एक सिटवे बंदरगाह दोस्तों बनाने जा रहा है, ठीक है। और इसको आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। बाकी इसके बारे में डिटेल अगर चाहिए तो यहाँ पर आगे और भी दिया गया है। कह 1991 में नोबेल शांति पुरस्कार विजेता आंग सान सू की, जो म्यांमार की पहली राज्य काउंसलर हैं, वो रेमडेसिविर दोस्तों दवा था ना जो कोविड-19 वाला ना, ठीक है, इसको जो है परमिशन मिला हुआ था। तो रेमडेसिविर की अभी 3000 खुराक भेजी गई है, ये भी इंपॉर्टेंट है, तो थोड़ा सा ध्यान रखने वाली बात है। कह रहा भारत और किस देश ने विकासशील देशों में कोविड-19 की दवाओं का उत्पादन आसान बनाने हेतु WTO से नियमों में राहत मांगा है? वैसे जल्दी देता नहीं राहत WTO, बट यहाँ पर भारत और उसके साथ
दक्षिण अफ्रीका जो देश है दोस्तों, इन दोनों ने मिल करके राहत मांगा है कि हमें थोड़ा सा जो है छूट दिया जाए ताकि हम कोविड-19 की दवाओं का उत्पादन आसानी से कर सकें। तो जो नियम है उस नियम में छूट मांगे गए हैं, ठीक है। और नियम में दोस्तों कई तरह के नियम है, जैसे बौद्धिक संपदा अधिकार संबंधित नियम हो गए हैं, ठीक है, जिसको ट्रिप्स जो है डील करता है, ठीक है। ट्रिप्स और ट्रिम्स का नाम सुना होगा, ठीक है, तो उसको भी याद रखेगा। तो इसलिए दोस्तों यहाँ पर मांगे गए हैं समय थोड़े से, ठीक है। तो यहाँ दक्षिण अफ्रीका भारत के साथ है तो उसको भी याद रखेगा। बाकी विश्व व्यापार संगठन में कुल 164 देश है और 23 पर्यवेक्षक क्या है, सरकारें हैं यहाँ पर, ठीक है। चलिए आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन से स्थान हैं जहां सौंफ और जीरा के लिए जैविक मसाले बीज पार्क बनाए जा रहे हैं, ठीक है। तो दोस्तों अभी मसाला पार्क यहाँ खुल रहा है, ठीक है। अभी तक आपने प्लास्टिक पार्क देखा, तमाम तरह के पार्क देखा होगा, लेकिन अब जा करके मसाला पार्क भी आपको देखने को मिलेगा। यहाँ सौंफ और जीरा के लिए दोस्तों मसाला पार्क बनाया जा रहा है और ये बनाया जा रहा है गुजरात में। कहाँ पर? गुजरात में। यार ये तो गुजरात ही नहीं ऑप्शन में है, ठीक है। चलो कोई बात नहीं। गुजरात के कहाँ पर करा है कि कच्छ, महसाड़ा नहीं है दोस्तों, महसाड़ा तो नहीं है, तो महसाड़ा कट कर दिया जाए, बच गया उत्तर क्या, बनासकांठा और पाटन। तो याद रखिए दोस्तों, ये बनासकांठा और पाटन में यहाँ पर मसाला पार्क जो है बनाया जा रहा है, तो इसको आप याद रखिएगा। ये अपनी तरह का पहला पार्क होगा, ठीक है, और गुजरात में, ठीक है। गुजरात की राजधानी गांधीनगर है और मुख्यमंत्री वहाँ विजय रूपानी जी हैं। कह रहा 12वीं ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन कब किया गया। दोस्तों जैसे ही ब्रिक्स की बात आती है आपको याद आ जा रहा होगा, इसमें कुल 5 देश हैं, ठीक है। बी फॉर ब्राज़ील हो गया, आर फॉर रसिया हो गया, आई फॉर इंडिया, सी फॉर चाइना और एस फॉर साउथ अफ्रीका, ठीक है। और इनका जो सम्मेलन इस बार 12वां हो रहा है, 12वां वाला याद रखेगा 2020 में, ठीक है। और ये स्टार्ट हो रहा है 17 नवंबर से। अच्छा, पिछले बार दोस्तों ब्राजीलिया में हुआ था, ठीक है। और हर साल इनके नाम के अकॉर्डिंग ना, जैसे बी के बाद क्या यहाँ पर है, आर है, तो याद रखिए 11वां वाला ब्राजीलिया में हुआ था और 12वां वाला ये रूस में हो रहा है। रूस में सेंट पीटर्सबर्ग का नाम आपने सुना होगा, वहाँ पर इसका आयोजन किया जा रहा है। अब इसके बाद 13वां दोस्तों कहाँ पर होगा, आपके इंडिया में होगा, ठीक है। तो अभी डिसाइड नहीं है, बट हाँ होगा ही कन्फर्म है, ठीक है, क्योंकि हर साल ऐसे ही होता है यहाँ पर। चलिए, कर हाल ही में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने युद्ध प्रदूषण के विरुद्ध नाम से एक वायु प्रदूषण विरोधी अभियान शुरू किया है, ठीक है। तो अक्सर आपने चर्चा में सुना होगा, जब भी वायु प्रदूषण की बात आती है दिल्ली का नाम आके खड़ा हो जाता है, ठीक है। तो दिल्ली में मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल जी, उन्होंने 5 अक्टूबर को स्वच्छ राष्ट्रीय राजधानी के लिए युद्ध प्रदूषण के विरुद्ध नाम से एक वायु प्रदूषण अभियान जो स्टार्ट किया है, ठीक है। और इसको आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, दिल्ली हो जाएगा आपका राइट आंसर। इससे ज़्यादा बातें आपको वैसे भी परीक्षा में याद नहीं रखनी है, ठीक है। 10वां प्रश्न देखिए, कर हाल ही में किसने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर वैश्विक शिखर सम्मेलन रेज 2020 का उद्घाटन किया। रेज देखिए ये इंपॉर्टेंट इसलिए है दोस्तों क्योंकि इसका उद्घाटन भी ऐसे पर्सन के साथ किया गया जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो नरेंद्र मोदी जी ने इसका उद्घाटन किया है। ये नाम से आपको पता चल रहा होगा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात कर रहा है, ठीक है। और आजकल एआई का कितना ज़्यादा महत्व बढ़ गया है। तो ये जो एक तरह से वर्चुअल सम्मेलन था, ठीक है, कॉन्फ्रेंस था, इसको मोदी जी ने स्टार्ट किया और ये 5 तारीख से लेकर के 9 तारीख तक, 9 अक्टूबर तक ये चलाया जाएगा, ठीक है। इसमें बहुत सारे डिपार्टमेंट भी, सरकारी डिपार्टमेंट पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जैसे आपका NIELT हो गया, जिसे हम अरे जो ओ लेवल है SSC का एग्ज़ाम कराती हैं, क्या नाम है, इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, यही है ना कि कुछ और है, ठीक है, एक बार देख लीजिएगा आप लोग भी। और नीति आयोग हो गए, तो कई सारे मंत्रालय मिल करके इसको स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। इसमें बहुत सारे लोग मिले हुए हैं, ठीक है। और बहुत सारे जैसे आपका डिजिटल स्वास्थ्य मिशन हो गया, मेक इन इंडिया हो गया, जो अटल इनोवेशन मिशन आया था वो हो गया, तो ये सब मिल करके यहाँ पर कार्य कर रहे हैं। तो यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, आप याद रखेगा, रेज 2020 कार्यक्रम इनके द्वारा शुरू किया गया। तो आज के लिए दोस्तों बस इतना ही, उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। हाथ जोड़कर निवेदन है, अगर वीडियो अच्छा लगे तो शेयर जरूर से करिए। थैंक यू सो मच।